लास्ट ईयर सबसे कम वर्षा वाला है, सबसे कम जो वर्षा होता है तो बक्सर में होता है। कहाँ में होता है? बक्सर में। कहाँ होता है? तो बक्सर में होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो बक्सर में। बक्सर जिला में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? सबसे कम वर्षा बक्सर जिला में होती है। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा जो है बाबू जो करते हैं तो सिंचाई के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सिंचाई, खेत पटवन के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा हम लोग कोई काम करते हैं तो खेत का पटवने करते हैं। बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो 3/4 जो है बाबू कृषि करने लगता है। कितना कृषि करते हैं? 3/4 भाग। पूछेगा आपसे बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? कितना बताना है? 3/4। कितना? 3/4 बताना। उसके बाद है बिहार में मकई का सर्वप्रथम उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो कोसी के जो तट है, कोसी नदी के जो तट के पास है उससे जो लगा हुआ रहेगा जगह है वो जगह पर मकई का उत्पादन। बिहार में धान उत्पादन की कितनी है? तो 1287 किग्रा हेक्टेयर है। कितना है? 1287 किग्रा हेक्टेयर। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? जून से सितंबर तक। कब से? जून से सितंबर तक। कब तक होता है? जून से। बिहार में जून से स्टार्ट हुआ है वर्षा, अब सितंबर तक ले चलते जाएंगे। कितना तक ले? सितंबर तक ले वर्षा होते रहेगा। थोड़ा आज हुआ, करना हुआ, परसों हुआ, ऐसे होते रहेगा, यानी सितंबर तक ले। कब तक ले? सितंबर तक। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? 120 सेंटीमीटर। कितना है? 120 सेंटीमीटर। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? 120 सेंटीमीटर। बिहार में कुल पशुधन कितना है? पशुधन कितना है? 407.83 लाख। कितना है? 407.83 लाख। बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो बिहार की जो आकृति है, बिहार के जो मैप में है तो चतुर्भुज की आकृति का कैसा है? चतुर्भुजाकार है। कैसा है आकृति है? चतुर्भुजाकार, यानी चतुर्भुज की आकृति का। बिहार की आकृति कैसा है? बिहार की आकृति मैप, अगर बिहार की मैप बनाइएगा तो कैसा मैप बनेगा? चतुर्भुज के आकार। कैसा? चतुर्भुज की आकार। बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो शिवालिक की श्रेणी मिलती है। बिहार में जो है कौन सी श्रेणी मिलती है? तो शिवालिक की श्रेणी मिलती है। किसका श्रेणी मिलती है? तो शिवालिक का। राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? तो उत्तर पश्चिमी। इधर के उत्तर पश्चिमी। पूछेगा आपसे बिहार के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? क्या बताइएगा? उत्तर पश्चिम में। क्या बताइएगा? उत्तर पश्चिम में। कहाँ? उत्तर पश्चिम। आपसे पूछेगा कि बिहार में कितने जिले हैं? तो क्या बताइएगा? बिहार में कितने जिले हैं? तो क्या बताइएगा? 38। कितना? 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। बिहार में कुल कितने जिले हैं? क्या बताइएगा बाबू? 38। आपसे बाबू बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? पूछेगा आपसे क्वेश्चन अगर रहेगा बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है? तो बताइएगा आंसर क्या बताइएगा? रोहतास। क्या बताइएगा? रोहतास। क्या चीज? रोहतास। क्या चीज? रोहतास। सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई कहाँ होता है? तो रोहतास में। और कहाँ सबसे कम वर्षा होता है? तो बक्सर जिला। कहाँ? बक्सर जिला। कहाँ? बक्सर जिला में। और नहर से सिंचाई कहाँ सबसे ज्यादा होता है? रोहतास जिला में। कहाँ? रोहतास जिला में। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होते हैं? रोहतास में। कहाँ? रोहतास में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पड़ता है?
पटना जिला, पटना में। कहाँ है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ में है? तो पटना में है। कहाँ है? पटना में है। बताइएगा कांवर झील कहाँ पड़ता है? तो कांवर झील बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय। कांवर झील कहाँ में है? बेगूसराय। कांवर झील कहाँ में है? बेगूसराय। उसके बाद है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो कितने प्रतिशत में? 60% बाबू, यानी 60% क्षेत्र पर खेती की जाती है। 60% पर ना, 60% भाग पर खेती की जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत पर भाग पर खेती की जाती है? यानी 60% पर भाग पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। बताइएगा बाबू कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1955 में। 1955 में कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1955 में। कब? 1955 में। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80% जो है बिहार राज्य के जो लोग हैं, जनसंख्या जो है कृषि में लगा हुआ है, कृषि कार्य में लगा हुआ है, कृषि कार्य में लगा हुआ है। बताइएगा बाबू बिहार के जूट उत्पादन में कौन में क्या है? तो बिहार में जूट उत्पादन में अब गिरावट आ रहा है। अब जूट उत्पादन उतना ज्यादा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? जूट उत्पादन में असर क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। पहले जूट होता था ज्यादा, अब जूट कम होते जा रहा है। ठीक है, ये जो आपको बोर्ड पर लिखवाए हैं और कुछ जो मुख्य जो बातें अभी बोले हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।